अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। आज तारीख है 17 नवंबर 2023 और दिन है जुमअतुल मुबारक फ्राइडे का। मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। अच्छा जी, अपडेट ये है केस के हवाले से भी है भाई। केस तो जो बरलास साहब ने किया है मुझ पर डिफेमेशन का, वो कल रजिस्टर हो गया है मजिस्ट्रेट के पास और अब आगे चलेगा तो इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या बनते हैं मामलात आगे और क्या नहीं बनते। और ये जो आधी फाइल मुझे अब तक मिली है, तो पीटीए को जो एप्लीकेशन दी हुई है उन्होंने चैनल ब्लॉक करने की मेरा, और वीडियोस वगैरह जो है ब्लॉक करने के लिए सारी लगी हुई है इसके अंदर, मेरे वीडियो लिंक्स वगैरह। तो बहरहाल देखेंगे इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। और बाकी ये है कि 4-6 महीने मेरे ख्याल से चलेगा केस, उसके बाद ही फैसला होगा, ये हो सकता है पहले भी हो जाए, इट डिपेंड्स। तो फर्दर ये कि जिन लोगों को भाई कंप्लेंट्स हैं, वो कंप्लेंट्स वाले लोग राब्ता करें। और देखिए बात ये है, अब आप ही के कहने पे स्टैंड लिया है ना मैंने, तो आपको अब चाहिए कि थोड़ा सा जिम्मेदारी दिखाएं। ठीक है, नहीं दिखाएंगे तो भाई 3 साल की जेल मुझे होनी है, आपको नहीं होनी। लेकिन आप आएँ और बताएं, और एफआईए में भी कंप्लेंट रजिस्टर करें। कोई इशू होता है तो मुझसे रब्ता करें। ये तो अब आपका इखलाकी फ़र्ज़ है, आप जानें अब आप करते हैं नहीं करते। ठीक है, राब्ता तो लोग मुझसे बहुत करते हैं कि तहसीन भाई यूँ हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब थोड़ा-सा एक स्टेप आगे आने का वक़्त है, तो उसमें देखें, राब्ता करें मुझसे और बाकी इंशाअल्लाह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए इंसान को। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि देखिए मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं है, मेरा कोई लेना-देना नहीं है, मुझे उनसे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ गलत होता है मैं बोलता हूँ गलत है, चाहे पीएमएक्स में हो, कहीं भी हो। अब वो गलत के चक्कर में आप लोगों ने ही बोला है कि पैसे नहीं मिल रहे, बॉसों को तो उन्होंने दे दिए। ठीक है, वो बैठ भी गए हैं चुप करके। जिनको नहीं मिले हो सकता है उनको भी मिल जाएँ और वो भी चुप करके बैठ जाएँ। और तहसीन साहब जो है वो फिर बिहाइंड द बार्स। तो बहरहाल मार्केट, वालिद साहब की तबीयत अभी तक प्रॉपर सही नहीं हुई, हॉस्पिटलाइज़ है। तो देखिए बिज़ी हूँ, माज़रत है, मैं ना ग्रुप में सीधी बात है सिग्नल दे रहा हूँ ना कुछ। और अभी भी बस ये वीडियो बना के चला जाऊँगा। मैंने कहा वीक क्लोजिंग है, इसके ऊपर बना दें। कुछ लोग पूछ भी रहे थे, बॉस ने तो पूछना भी छोड़ दिया जो सीधी बात है। ठीक है, तो गोल्ड का क्या है, देखिए गोल्ड मैं जैसे बता रहा था कि बुलिश मोमेंटम ही बनता हुआ दिखाई देता है। और ये लेवल जो लास्ट 1935 का था, जो होल्ड कर रही थी मार्केट, उसको होल्ड रखना लाजमी है। नहीं तो ये और नीचे जाता है, और सेफ लेवल इसके 1900 1890 वगैरह के आसपास जो बन रहे थे मैंने बताए थे। लेकिन 1935 होल्ड रखा तो मार्केट ने मोमेंटम बनाया। ठीक है, और उस लिहाज से अब देखें, जो इसका इनिशियल टारगेट था ना 2000 का, वो पूरा हो रहा है। और 2000 को लेके अगर हम बात करें तो अब देखिए हमारे पास थोड़ा सा सप्लाई जोन इसके अंदर आ रहा है। ये अपने माइंड में बिल्कुल ज़रूर रखिएगा आप। वो आ रहा है 2000 से लेके 2010 का। ये जो सप्लाई जोन है गोल्ड का, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम भी बन सकती है, कंसोलिडेशन में भी मार्केट जा सकती है। अगर कंसोलिडेशन में गई तो रेंज हमारे पास रहेगी 2000-2010 से लेके, और नीचे ये 1920-30, ये लेवल की हमारे पास कंसोलिडेशन रेंज बन सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा। अगर तो यहाँ से ब्रेक कर जाता है 2010 को ऊपर और रीटेस्ट करके होल्ड कर लेता है, तो फिर क्लियर डायरेक्शन हमारे पास मार्केट की दोबारा जो जाती है, वो अगेन वही लेवल है हमारे पास। 2050 भी है, उसके अंदर 2080 भी है। ठीक है, और फिर हो सकता है उससे भी ऊपर चली जाए। तो ये फ़िलहाल देखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये फ़ैसला कर देगा जो आपका ये लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 2000 से लेके 2010। और ये नहीं ब्रेक करता तो सेल भी बनती है स्टॉप लॉस के साथ ऊपर से। ठीक है, कोशिश करूँगा मैं अपने ग्रुप में दे दूँ, लेकिन मंडे अभी तो देखते हैं। वालिद साहब को अगर डिस्चार्ज कर देते हैं तो यार, वो बेसिकली सारा वहीं लग रहा है ना, जाना पड़ता है, हर चीज़ देखनी होती है। बहरहाल तो ये सब डिसाइड कर देगा। अगर ये होल्ड रहता है लेवल तो मार्केट फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी। इनिशियल स्टॉप 1930-20 के लेवल का है, और प्लस इन कंटिन्यूएशन 1890-1880 ये लेवल $10 का, उसके बाद 1850 के अराउंड भी मार्केट जा सकती है। लेकिन ये देखें जो इस वक्त बिहेवियर मार्केट दिखा रही है ना,
उसके हिसाब से नीचे आती दिख तो लग नहीं रहा इसका बिहेवियर, लेकिन देखिए मार्केट है, क्या कह सकते हैं। ऑयल की जहाँ तक बात करते हैं, लास्ट टाइम मैंने ऑयल में यही कहा था कि अभी कोई अच्छा लेवल नहीं है बाइंग का, बीच का लेवल है। तो जो थोड़े मुनासिब लेवल थे अभी 73 पे आ गए, यहाँ से मैंने खुद भी बाइंग करवाई है, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स को जो होल्डिंग रखते हैं, होल्डिंग पावर रखते हैं और तमीज़ से ट्रेड करते हैं, गैम्बल नहीं करते, मतलब रिस्क मैनेज करके प्रॉपर, तो उनको भी बाइंग करवाई है। और ऊपर गोल्ड को रूट जाता दिख भी रहा है 73 से, लेकिन ये समझे 73 और 70 यहाँ तक भी इसके अंदर बाइंग का रूम तो है। बीच में मार्केट 71 पे भी स्टॉप ले सकती है। तो अभी थोड़ा सा अगर यहाँ से ऊपर जाती है इनिशियली तो 75 का टीपी है क्रूड का, और 75 के बाद फिर वही 81 82 वगैरह का। ऑन द अदर एंड अगर हम बड़े पिक्चर के ऊपर इसको देखने की कोशिश करते हैं ना थोड़ी सी, तो उस हिसाब से 72 ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर इजीली मार्केट 66 वगैरह तक भी जाती है। तो ये अपने माइंड में रखिएगा, स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ कीजिएगा। और अगर नहीं इसको आप उसके अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, स्विंग के अंदर, तो फिर लॉट साइज छोटी रखिएगा अपनी। हेज भी कर सकते हैं थोड़ा सा अगर ये ब्रेक करता है 73 को, फॉर द टारगेट ऑफ 67 66। लेकिन देखें मार्केट ओवरऑल बुलिश है क्रूड की, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसा अल्हम्दुलिल्लाह बताता हूँ ओवरऑल वैसे हो जाता है अगर बंदा ध्यान से और थोड़ा रिस्क को अच्छा लेके, या थोड़ा बहुत जिन्हें खुद एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो यूरो यूएसडी की बात करते हैं। देखें डॉलर की मैं लास्ट बता रहा था ना कि मेरे हिसाब से इसी वीक में फैसला हो जाएगा और डॉलर, लेकिन मैं नीचे ही देख रहा हूँ। ये तो मैं पिछले महीने डेढ़ से भी बोल रहा हूँ दोस्त से कि यार डॉलर को फेक पंप कर रहे हैं, नीचे आएगा, वो देखिए नीचे आ रहा है। तो इस वीक में फैसला होना था, खैर मैं सीट पे नहीं था तो वैसे ही नीचे ड्रॉप कर गया। यूरो यूएसडी की बाइंग में कुछ लोग बैठे हुए थे स्विंग में, वो तो कम आ गए, अदरवाइज मैं नहीं दे सका सिग्नल। अगर बैठा होता सीट पे तो लाजमी सी बात है कि सिग्नल भी देता और ट्रेड भी करता है इसमें। तो उस हवाले से अभी डॉलर के लिए देखें, डॉलर का फिर वही लॉन्ग टर्म सिनेरियो बता देता हूँ। ये अगले साल से कटिंग की तरफ जाएंगे, रेट कट करने की तरफ जाएंगे। अच्छा, लेकिन वो कितना करते हैं वो तो देखें आगे की बात है, ठीक है। रेट कट्स वगैरह होंगे और उस हिसाब से अगर देखें ना इस वक्त डॉलर को, हाँ इसमें नीचे रूम है, इसे आना चाहिए तो मज़ीद अब बनेगा। बाकी वॉर वगैरह की कोई खबर उस लिहाज से नहीं है, आ जाती है छोटी मोटी। तो गोल्ड को लेकिन यार मैं तो बुलिश ही देख रहा हूँ, मैं तो ऐसा बुलिश देख रहा हूँ ना इसको आने वाले वक्तों में। मैं वेरी वेरी लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 10 साल 20 साल 30 साल। तो ये तो बड़ा गोल्ड जो है बस खरीद के जिस रख लें बिस्किट, वो एंड में खाना खरीदने के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत आगे की बात है लेकिन है, ये भी याद रखिए, बता रहा हूँ। तो बस यही है, मार्केट में चल रहा है। वॉलेटिलिटी इतनी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज भी, डिस्टर्ब भी है। इंटरेस्ट रेट्स वगैरह भी आगे जो है अभी दिसंबर के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। दिसंबर की कौन सी तारीख को हमारा इंटरेस्ट रेट है, 13 दिसंबर को। तो उसके अंदर तो स्टडी रखेंगे इंटरेस्ट रेट को। और उसके बाद जो है जनवरी वगैरह में, जनवरी की 31 में भी हो सकता है ये इसको स्टडी उधर ही रखें। फिर उसके बाद मार्च से ये लग रहा है कि थोड़ा डाउन नीचे आएगा, लेकिन देखिए डिपेंड करेगा क्योंकि अभी जो डेटा इकोनॉमिकल में देख रहा था बैठ के, तो वो तो इतना अच्छा नहीं आया डॉलर का। और आज की अगर हम बात करते हैं, आज फ्राइडे है, तो आज हमारे पास कोई डेटा डॉलर का ऐसा खास है नहीं। क्रूड के लिए है, बिल्डिंग परमिट, हाउसिंग स्टार्ट वगैरह, तो वो 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम, वो देखा जाएगा। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि क्या बनता है और क्या नहीं बनता। बाकी फर्दर ये है कि यार कॉपी ट्रेडिंग के लिए देखें, अब मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। मैं अब खुद नहीं करूँगा, ज़ाहिर है मैं खुद कर भी नहीं सकता क्योंकि नहीं कर सकता मैं, तो किसी के अकाउंट पे सर्विसेज मैं दूंगा, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ ना। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जनवरी से यार अब हो जाए और बस एक बार शुरू हो जाए, ये बैठ जाऊं, रिजल्ट इंशाल्लाह आप देखेंगे क्योंकि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ बिल्कुल, ठीक है, अपने आप से ट्रेडिंग के हवाले से। क्योंकि मेरे जो एनालिसिस है सारे उठा के देख लें और उसके हिसाब से आप बताएं कि गलत कितना बताता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है गलत बता रहा हूँ तो
मतलब बता मैं नहीं रहा होता, वो मार्केट अगेंस्ट चली जाती है। मार्केट है, न्यूज़ आती है तो हो ही जाता है, फिर वो तो किसी के बस में भी नहीं है। 100% तो ये मार्केट किसी के बस में नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा लॉन्ग टर्म पे जैसे मैं सिनेरियोज बता रहा होता हूँ, फिर होता है वैसा। अगर मैं गोल्ड बाय या सेल बताता हूँ, फिर मार्केट अप डाउन हो जाती है, आ जाती है फेवर में, जैसे डॉलर का भी बता रहा था। अब वेट होता है, पेशेंस होते हैं। देखें, बैंक के तर्ज पे ट्रेड करना सीखें, गैम्बल ना करें। गैम्बल करेंगे आपकी साइकोलॉजी कभी सेट नहीं होगी। साइकोलॉजी सेट नहीं होगी, आप कभी भी अच्छे ट्रेडर या मार्केट एनालिस्ट नहीं बन सकते। पॉसिबल ही नहीं है ना। बात खत्म। ठीक है, तो ये मामलात हैं। और ठीक है जी, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।